नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज। सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग, छात्रों और राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इन सभी आंदोलनों की वजह है यूजीसी के नियमों में जाति आधारित भेदभाव। हालांकि ऐसी भी खबर मिल रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज नजीबाबाद में भी क्षत्रिय राजपूत सभा के नजीबाबाद ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर पुखराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग तहसील परिसर नजीबाबाद में यूजीसी के विरुद्ध नारे लगाते हुए पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने का संचालन किया ग्राम प्रधान राजवीर सिंह ने। डॉक्टर अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में यूजीसी के नए नियमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा थोपे गए इस काले कानून से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्रों का जीना हराम हो जाएगा। यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस नियम के दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है। किसान मजदूर संगठन के महामंत्री कुंवर रसिक चौहान ने इस काले कानून को सामान्य वर्ग विरोधी बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की। कुछ देर बाद ही एसडीएम नजीबाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह और कोतवाल राहुल सिंह धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर संगठन द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम नजीबाबाद को दिया गया। धरना स्थल पर पूर्व जिला अध्यक्ष क्षत्रिय राजपूत सभा लोकेंद्र सिंह चौहान, अर्जुन राजपूत, अनुज कुमार, पवन कुमार, पूर्व प्रधान सतीश चौहान, करण सिंह चौहान, सुशील चौहान, विपिन राज, मोहित कुमार, एडवोकेट सर्वेश चौहान, एडवोकेट राकेश चौहान, एडवोकेट पवन कुमार, सुभाष चौहान, विनय भारद्वाज, दिव्यांश अग्रवाल आदि भारी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग मौजूद रहे। सभी श्रमण समाज के लोगों द्वारा प्रमोशंस इन इक्विटी इन हायर इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन रेगुलेशन 2026 के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया है। इसको महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित किया गया है। ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा पारित नए नियम को वापस लेने की मांग की गई है। इस नियम के लागू होने से श्रवण समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है। अब आशंका है कि विश्वविद्यालय परिषदों में भी भेदभाव किया जाएगा। श्रवण समाज के छात्रों को झूठे मामलों में फंसाया जाएगा, उनका भविष्य खराब किया जाएगा। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि तत्काल विलंब इस बिल को वापस ले निरस्त करें, ताकि श्रवण समाज को न्याय मिल सके। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में या ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ेंगे, उनके लिए वही है कि अगर समाज को बांटने वाली बात आज इस कानून के अंदर आई है। ना तो इस कानून की ज़रूरत थी ना मांग थी। दोनों चीज़ें, ना तो मांग थी और ना ज़रूरत थी। ये ज़बरदस्ती का एक काला कानून बना के, और काला कानून अगर बनाना भी था आपको तो ये संसद में बनाना था। कोई कानून बनता है तो संसद में ही तो बनता है। आप उसको संसद में बनाते, वहाँ आपकी औकात का भी पता लगता है। तो साथियों, इस कानून के अंतर्गत समाज को बांटने का काम हुआ है। हमारे सवर्ण बच्चे जो सब आपस में घुल मिल कर अदर्स ओबीसी और एससी वाले सब बैठते थे, क्या वो आज कल को बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि ये समाज हमारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और ये क्या कर दिया आपने, तो समाज को बांट दिया। तो ये स्थिति अगर ऐसी बना दी गई है तो एक बहुत ही विचार करने वाली बात है। और धीरे धीरे समय ऐसा होता जा रहा है। अभी मैं पिछले 15 दिनों या 1 महीने की आपको बात बताऊं तो 5-6 मुकदमे ऐसे लगे हैं SC ST के, जो जिनका कोई आधार ही नहीं है।